हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द डायरी ऑफ अ सोशल बटरफ्लाई रिटन बाय मोनी mohsin। आल्दो मैंने राइटर को भी डिस्कस किया हुआ है, समरी भी डिस्कस किया हुआ है इस डायरी का, वो आप देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में क्रिटिकल एनालिसिस देखेंगे और थीम्स को देखेंगे और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। सो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कम्प्लीटली देख ले so that you will be able to attempt any question। so basically ये डायरी एक सोशल सटायर है और सोशल सटायर को डिस्कस करेंगे इस डायरी के अंदर कि किस तरह सोशल सटायर पाकिस्तानी सोसाइटी के ऊपर एलीट क्लास को उनका हाईलाइट किया गया है एंड देन किस तरह लैंग्वेज को यूज़ किया है टू अचीव दैट सटायर। सो बेसिकली सटायरिकल कॉलम्स वो लिखती थी फ्राइडे टाइम्स के लिए और लेटर ऑन कंपाइल करके पब्लिश किया इसको इन द फॉर्म ऑफ डायरी ऑफ अ सोशल बटरफ्लाई इन 2008, राइट। सो बेसिकली लैंग्वेज के साथ उन्होंने प्ले किया हुआ है इस डायरी के अंदर टू सटायर और वेरी ह्यूमर वे में क्रिटिसाइज़ करने के लिए पाकिस्तानी एलीट क्लास को। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लैंग्वेज को आप बहुत ही इंजॉय करेंगे इस डायरी के, बहुत ही फ़नी वे में, बहुत ही ह्यूमरस वे में यूज़ किया गया है। एंड शी पेंट्स दैट मेक फन ऑफ द सिली एंड फेक थिंग्स दैट रिच एंड एलीट पीपल इन पाकिस्तानी डू। बेसिकली सटायर यही है, पाकिस्तानी कल्चर के अंदर, पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर किस तरह जो है एलीट क्लास अपनी ट्रिवियल लाइफ के बारे में कंसर्न होते हैं, किस तरह सेल्फ सेंटर्ड होते हैं और दे आर अनअवेयर अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर कंट्री, व्हाट्स गोइंग ऑन ग्लोबली, कि दुनिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है। उनको कोई कंसर्न नहीं है, उनका एक ही कंसर्न है, वो है अपनी ट्रिवियल लाइफ के बारे में, अपनी पार्टीज़ के बारे में, अपनी सोशल लाइफ के बारे में। इन सोशल लाइफ इन टर्म्स ऑफ नॉट दैट फॉर ह्यूमैनिटी की सोसाइटी में आप इन्वॉल्व होते हैं, नो, दिस मीन्स दैट उनकी अपनी लाइफ, राइट। सो मेन कैरेक्टर जो है बटरफ्लाई है एंड शी इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस नॉवल और वो रिप्रेजेंट कर रही होती है एलीट क्लास को। और देखेंगे कि उनके जो हस्बैंड हैं जानू, वो इनके टोटली अपोजिट होते हैं एंड ही इज़ अ सेंसिबल पर्सन जिसको ख्याल है कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, वर्ल्ड लेवल पे क्या हो रहा है। ऑन द अदर हैंड बटरफ्लाई को कोई कंसर्न नहीं, उसको बस अपनी रिडिकुलस, अपनी ट्रिवियल लाइफ मैटर्स के बारे में कंसर्न रहती है। सो शी इज़ मेकिंग फन ऑफ हाउ पीपल एक्ट लाइक दे आर बेटर देन द अदर्स, कि किस तरह जो है प्रिटेंशियस लाइफ दिखाई गई है एलीट क्लास की पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर, कि उनका कोई कंसर्न नहीं अपने कल्चर के बारे में एंड हाउ दे आर इमिटेटिंग द वेस्टर्न लाइफस्टाइल। पार्टिकुलरली लैंग्वेज को आप देखें कि जो है इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ किस तरह फ़ख्र वो समझते हैं, राइट। एंड मेकिंग फ़न ऑफ दोज, और ख़ुद को सुपीरियर समझते हैं एंड वो कॉपी करते हैं अदर्स के कल्चर को। और यहाँ पे ह्यूमर का यूज़ किया गया है, वो भी हम देखेंगे कि ह्यूमर का किस तरह यूज़ किया है, लैंग्वेज का किस तरह यूज़ किया है टू शो हाउ सम पार्ट्स ऑफ अपर क्लास सोसाइटी दे आर अ काइंड ऑफ सिली एंड नॉट वेरी मीनिंगफुल, कि उनकी लाइफ के जो मामलात है किस तरह सिली है, ट्रिवियल है और वो उनको इम्पोर्टेंट बनाने की कोशिश करते हैं। और फनी पार्ट ऑफ स्टोरी ये है कि बटरफ्लाई जो है शी केयर्स लॉट अबाउट लुकिंग गुड, उसको अपनी लुक्स की पड़ी रहती है, राइट, अपनी ट्रिवियल लाइफ की पड़ी रहती है और वो बूस्ट करती है बहुत अपनी लाइफ को। एंड द डायरी टॉक्स अबाउट हाउ शी इज़ ऑलवेज गोइंग टू फैंसी ब्रंचेस, कि किस तरह वो फैंसी पार्टीज़ में जाती है, बाइंग एक्सपेंसिव थिंग्स फ्रॉम फेमस डिज़ाइनर्स, ठीक है। जबकि कुछ लोग देखे बेसिक नेसेसिटी उनको नहीं मिल रही है, भूखे मर रहे हैं, जबकि ये लीड क्लास को देखे कि किस तरह वो एक्सपेंसिव शॉपिंग करते हैं, बाकी लोगों की कोई फ़िक्र नहीं है। एंड द पीपल आर ओनली वैल्यूड
फॉर हाउ मच मनी दे हैव। और आज के सोसाइटी की भी यही रियलिटी है कि मनी की वैल्यू है, इंसान की कोई वैल्यू नहीं। और जो अमीर है वो सब कुछ है, जो गरीब है वो बेचारा पिसा हुआ है हर जगह। एंड बटरफ्लाई डिस्क्राइब करती है समवन एट अ पार्टी नॉट बाय देयर नेम और एनीथिंग गुड अबाउट देम, बस जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्रांड गुच्ची, राइट। उन ब्रांड कॉन्शियस है, उनको ब्रांडेड कपड़े पहनती है जबकि लोग नंगे सोते हैं रोड पे। सो ये हाईलाइट करती है हाउ मच इम्पोर्टेंट दे गिव टू मटेरियल थिंग्स, कि वो मटेरियल थिंग्स को किस तरह, मटेरियल लाइफ को किस तरह इम्पोर्टेंस देते हैं। और उनको कोई रिश्तों की कोई कदर नहीं, लोगों की कोई कदर नहीं, रियल फ्रेंडशिप की कोई कदर नहीं, बस उनको शो ऑफ करना है। सो इस तरह से टायर किया गया है इस नॉवल के, इस डायरी के अंदर। सॉरी, मेरे मुंह में सिर्फ नॉवल ही आ रहा है बिकॉज टिल नाउ हम नॉवेल्स ही पढ़ते आ रहे हैं। सो इट्स नॉट एक्यूरेट टू कॉल इट अ नॉवल, अब डायरी का है, राइट। सो मोहसिन इज मेकिंग फन ऑफ रिच पीपल who blindly follow western trends and forget about their own culture। उसके अलावा she makes fun of her friends traditional clothes। देखें, जो traditions को, cultures को follow करते हैं, elite class उनका मजाक उड़ाते हैं। And suggest getting a fancy Burberry scarf instead, and the author is making fun of their messed up priorities, right। elite क्लास की प्रायोरिटीज़ को देखेंगे, छोटे छोटे उनके प्रायोरिटीज़ होंगे, सेल्फ सेंटर उनके प्रायोरिटीज़ होंगे, ब्रॉडली सोसाइटी को वो बिल्कुल भी नहीं देखते। फिर ऑथर इज़ आल्सो मेकिंग फन ऑफ रिच पीपल फॉर नॉट केयरिंग अबाउट पॉलिटिक्स, क्योंकि कोई पॉलिटिक्स के बारे में उनका कोई कंसर्न नहीं है कि मुल्क में क्या चल रहा है, ग्लोबल लेवल पे क्या चल रहा है, एंड द प्रॉब्लम्स फेस बाय रेगुलर पीपल। और उसके अलावा बटरफ्लाई जो कि एलीट क्लास को रिप्रेजेंट करती है, वो रिच है और वो शी डजंट पे एनी हीट एनी अटेंशन टू द ट्रबल्स एंड अनफेयरनेस हैपनिंग आउटसाइड हर वेल्दी वर्ल्ड। और उसके अलावा बटरफ्लाइज जो है पॉलिटिकल प्रोटेस्ट जो होते हैं उनको फजूल समझती है, कहती है कि दे आर कॉजिंग ट्रैफिक, एंड शी आल्सो complains about the inconveniences, completely ignoring the important issues that led to demonstrations। कि कितने इम्पोर्टेंट इश्यूज़ की वजह से लोग एहतिजाज पे आए, उसको उसकी कोई कोई कंसर्न नहीं, वो बस इसको फजूल समझती है। एंड क्रिटिसाइजिंग द elite फॉर being indifferent to the real problems faced by society। और उनकी एब्सर्ड लाइफ यानी एलीट क्लास की एब्सर्ड लाइफ को रिप्रेजेंट किया गया है, हाँ, मटेरियल लाइफ को, उनकी शो ऑफ लाइफ को दिखाया गया है। और अंडरनीथ द सरफेस ऑफ द वेल्थ एंड ग्लैमर द ऑथर वांट्स अस टू रिकॉग्नाइज एंड थिंक अबाउट द इम्परफेक्शंस, कि जो दिखावे की लाइफ के पीछे जो इम्परफेक्शंस है एलीट के, उसके बारे में जो है हमें जानना चाहिए। So the humor serves as a tool to make us comfort the flaws and problems that exist beneath the seemingly perfect exterior of the wealthy class। और अभी ह्यूमर को देखेंगे कि ह्यूमर किस तरह यूज़ हुआ है। एंड ऑल दैट शी केयर्स फॉर दी पार्टी शार्टी। सो लैंग्वेज किस तरह ह्यूमरस वे में यूज़ हुआ है, लैंग्वेज के साथ किस तरह प्ले किया है इन्होंने, राइटर ने, राइट। वो कोड मिक्स करती है, कोड स्विचिंग करती है, पाकिस्तानी यानी उर्दू वर्ड्स यूज़ करती है, पंजाबी वर्ड्स यूज़ करती है डायरेक्टली, और उनको जो है मिक्स करती है इंग्लिश लैंग्वेज के साथ, इंग्लिश वर्ड्स के साथ, जैसा कि पार्टी शार्टी, बिग बिग वेडिंग्स, यानी कुछ लिटरल ट्रांसलेशन होती है, हम कहते हैं ना बड़ी बड़ी, या वो इस तरह। सो इस तरह डायरेक्ट लिटरल ट्रांसलेशन किया है बिग बिग वेडिंग्स। फिर जो है एब्रिविएशंस को अनकन्वेंशनल वे में यूज़ किया है, जीटीज़ यानी गेट टुगेदर्स, और इसलू यूज़ किया है इस्लामाबाद के लिए। और अकॉर्डिंग टू हर इज़ बोर बोदी रो सारी बोटी, पंजाबी कुछ वर्ड्स, एंड ही लाइक्स बोर थिंग्स लाइक
और वो रीडिंग न्यूज़पेपर या वॉचिंग डॉक्यूमेंट्रीज इसको बोर समझती है, बोरिंग एक्टिविटीज समझती है। एंड बिल्डिंग स्कूल्स इन स्टिंकी ओल्ड विलेजेस, जानू जो है वो सोशल होते हैं यानी मेच्योर होते हैं और सोसाइटी को सर्व करने की कोशिश करते हैं, और उनके इस एक्ट को वो बटरफ्लाई फजूल समझती है। उसके अलावा देखेंगे कि लैंग्वेज में उसके अलावा बटरफ्लाई अ सेंस ऑफ competition, jealousy, envy, and contempt, yet she tries to admire them for belonging to Khati Piti family, right? Unlike the Pandu in Laos. फिर Bangladesh welcomes Musharraf's regret for 71's war. Butterfly regret her woeful lack of British visa. देखिए यहाँ पे मेजर इवेंट 1971 की वॉर चल रही है, जबकि बटरफ्लाई का क्या कंसर्न है कि उसको वीज़ा नहीं मिला। फिर द माई जानू, देखो माई को इस तरह लिखा है उन्होंने, मई माई माई जानू कैन गेट, सो स्पेलिंग आपको अपने अनकन्वेंशनल मिलेंगे जो कि इंग्लिश ग्रामर को फॉलो नहीं करती। Janu can get a life instead of sitting in front of TV all day and watching all these 9/11 तमाशा। फिर देखे इनकरेक्टली किस तरह यूज़ किया है आईफेल टावर को, वो आईफुल टावर के लिखा है उन्होंने। और उर्दू लैंग्वेज, उर्दू ट्रांसलेशंस किस तरह यूज़ किए हैं उनको भी पता चले इन हाउ मच वाटर वी आर की लिटरल ट्रांसलेशन कि हम कितने पानी में हैं देखिए इन हाउ मच वाटर वी आर। सो इट्स वेरी फनी एंड यू एंजॉय द लैंग्वेज, आप पढ़ ले। ट्विन टावर्स हैव गॉन, पेंटागन हैज गॉन एंड पीपल स्विच टू बी फॉर यू। और फिर जानू बिजी विद न्यूज़पेपर द डेली टाइम्स, बट आई माई सेल्फ डिड नॉट लाइक इट, नो फैशन नो गॉसिप, ओनली news about bore things about Musharraf's referendum. So it's not, it must be referendum, right? वो प्ले करती है लैंग्वेज के साथ और इनकरेक्टली लिखती है रेफरेंडम। सो पूरी डायरी के अंदर जो है यही लैंग्वेज यूज़ हुआ है। सो मैं आपको कितने एग्जांपल्स देता हूँ इसके। सो अपार्ट फ्रॉम दैट और इम्पोर्टेंट पॉइंट से वो है द सेल्फ इन द डायरी के अंदर उसने अपनी सेल्फ, अपनी लाइफ को इस तरह रिप्रेजेंट किया है। एन इवॉल्व इंडिविजुअल और सेल्फ रिप्रेजेंटेड थ्रू द यूज़ ऑफ लैंग्वेज, इन दिस केस इज़ यूसेज ऑफ मेलाप्रॉप, यानी लैंग्वेज के साथ प्ले है। और ये मेलाप्रॉप जो है ये स्लिप ऑफ टंग की एक एग्जांपल है, काइंड है। एंड द रीडर गेट्स टू नो बटरफ्लाई एंड हर वर्ल्ड थ्रू हर डायरीज, जो कि रिटन एक्सप्रेशन है। हर सेल्फ इन द यूसेज ऑफ लैंग्वेज प्लेस अ क्रूशल रोल। फिर बटरफ्लाई डिस्क्राइब करती है हर सेल्फ थ्रू अ plurality of existence, and she is Lahori without a landed background, but her marriage has positioned her as one। और उसका सोशल स्टेटस देखे, ख़ानदानी, खाता पीता टाइप्स, राइट, वेल ब्रेड एंड वेल्दी के लिए यूज़ किया है। डायरेक्ट उन्होंने पाकिस्तानी लैंग्वेज में लिखा है। एंड शी इज़ आल्सो एजुकेटेड एंड वेरी sophisticated, smart and socialist. And then she goes on to define the community to which she belongs, which includes her husband and son, फिर उनके in-laws and her mother, aunt and uncles। और उसके अलावा आइडेंटिटी का है कि ये सोशल बटरफ्लाई चैलेंज करती है आइडेंटिटी इन टेक्नो कंज्यूमिंग कल्चर, यानी मॉडर्न टेक्निकल कल्चर इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, कि हमारी आइडेंटिटी को किस तरह शेप करती है। अनसर्टेन नेचर ऑफ रियलिटी एंड इंडिविजुअल्स डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज इन द बुक थ्रू हर कॉमिक अटेम्प्ट एट बिल्डिंग ऑन वर्ड्स, और वो हाईलाइट करती है हाउ पीपल आर इम्प्रिजन्ड इन द फेक एग्जिस्टेंस। सो शोवी लाइफ, फेक एग्जिस्टेंस की पार्टिकुलरली सोशल मीडिया पे आप अपनी आइडेंटिटी देखें,
सिर्फ फेक आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं लोग। सो इसी तरह एलीट क्लास डेली लाइफ उनकी फेक होती है, ओनली प्रिटेंस होती है। एंड हाउ मॉडर्न सोसाइटी इज़ एग्जिस्टिंग इन अ हाइपर मार्केट इन्वायरमेंट के अंदर, और वेयर डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड कंज्यूमरिज्म कंट्रीब्यूट करती है आइडेंटिटी फ्रेगमेंटेशन। सो फ्रेगमेंटेड आइडेंटिटी ऑफ द एलीट के ऊपर सटायर है। फिर वो बताती है कि जो है ट्रेजिक साइड ऑफ द कंटेम्प्रेरी पोस्ट मॉडर्न लाइफ, कि हम किस तरह टेक्नोलॉजी कंज्यूम करते करते इसके ऊपर डिपेंड हो गए हैं अपनी वैल्यूज़, कल्चर और जो है वेस्टर्नाइज या ग्लोबलाइजेशन की वजह से। आप देखें कि किस तरह लोकल इंडिजिनस कल्चर्स वो जो है आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन पे है, और दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द ग्लोबल कल्चर, वेस्टर्न लाइफस्टाइल, एंड द पर्पस इज आल्सो टू एनालाइज द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ कैपिटलिज्म, कंज्यूमरिज्म, टेक्निकल एडवांसमेंट, पॉलिटिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल प्रॉब्लम्स। फिर इस डायरी के अंदर जो लोग हैं वो एक काइंड ऑफ इल्यूजन में है, रादर delusion में है, as a result of consuming news, buying products, and generally living in a consumerist world, and both of these situations are made impossible to escape. फिर इसके अलावा वो बात करती है कि we have lost touch with the reality in a heavy media influence commercial world, and instead we are engaged in fake lifestyle on media, images, quotes, and beliefs which form a new reality that refers to as hypermarket। किस तरह ये हमारी आइडेंटिटी को इफ़ेक्ट करती है। सो दिस इज़ ऑल। एक और वीडियो मैं बनाऊंगा इसके ऊपर जिसमें मैं लैंग्वेज के ऊपर डिटेल के साथ बात करूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी होगी। सो दिस इज़ ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।